हेलो गाइस। तो लिनक्स को यूज करने के लिए, काली लिनक्स को यूज करने के लिए हमें बेसिक कमांड्स आनी जरूरी होती है। ठीक है, आज के सेक्शन में आपको बेसिक कमांड सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अब रूट सेक्शन में जाने की रूट सेक्शन में जाने का रास्ता बताऊंगा कि कैसे आप अपना खुद का रूट सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। हमने पिछले सेक्शन में कुछ कमांड्स टाइप किए थे रूट सेक्शन के लिए, रूट पासवर्ड के लिए, राइट। तो वो जो कमांड्स थे, वो जो पासवर्ड था, वो रूट सेक्शन के लिए था। आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्विच यूजर कर देना है, स्विच यूजर। ठीक है, जहां से हम यूजर्स को स्विच करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है रूट, और आपने रूट के लिए जो पासवर्ड दिया था उसको टाइप करना है यहाँ पे। ठीक है, और इंटर कर देना है। तो अब आप जो डायरेक्टरी देख रहे हो, फाइल रिक्वेस्ट, ओके, तो ये इग्नोर करने वाली बात है वर्चुअल बॉक्स के लिए। तो ठीक है, ये हो रहा है। तो अब आप आ चुके हो रूट सेक्शन के अंदर। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप सिंपली अपना टर्मिनल ओपन कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप रूट सेक्शन के अंदर हो। ठीक है, ये चीज रही क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं कि रूट सेक्शन के अंदर आखिर ऐसा स्पेशल क्या है। ओपन फोल्डर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है रूट सेक्शन के अंदर हो। फाइल सिस्टम के अंदर आप किसी भी फाइल को चेंज कर सकते हो, किसी भी फाइल को मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी फाइल के अंदर जा सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं होगा। वैसे ही सूडो सेक्शन के अंदर क्या होता है ना, कि अगर आप रूट सेक्शन के अंदर हो तो आप काफी सारे फाइल्स को चेंज नहीं कर सकते। काफी सारे फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, काफी सारे फाइल को आपको इंस्टॉल करने के लिए काफी दिक्कत आती है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट खाली है। अब हम पहला कमांड टाइप करेंगे। पहला कमांड टाइप करने का मतलब होता है कि हम जानना चाहते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में आखिरकार है। तो पीडब्ल्यूडी आपको बताता है कि आप किस डायरेक्टरी में आखिर हो। तो पीडब्ल्यूडी एक ऐसा कमांड है जो आपको बताता है कि आप अभी के लिए किस डायरेक्टरी में हो। तो रूट के डायरेक्टरी में है। अब आपको ये देखना है कि रूट के डायरेक्टरी में आखिर कौन से फोल्डर्स है, कौन सी फाइल्स है, आपको ये सारी चीजें देखनी है। तो आप कौन सी कमांड लगाओगे? सिंपली एलएस कमांड। एलएस कमांड आपको वो लिस्ट दे देती है जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि उस डायरेक्टरी में है क्या। आप देख सकते हो कि रूट डायरेक्टरी में डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड वीडियोस है। ठीक है, अब इसमें से मान के चलो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। ओके, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाने के लिए आपको सिंपली कमांड लगाने cd डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स का डी कैपिटल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स। तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। अगर आपने डॉक्यू टाइप किया है तो सिंपली आपको टैब बटन पे क्लिक करना है और आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हो। सिंपली सी बात है, मतलब कि टैब बटन दबाने से आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हो। ठीक है, ये एक बेसिक कमांड है। अब मान के चलो आपको फिर से वापस आना है, तो आप सीडी लिखोगे और डॉट डॉट लिखोगे और इसे दबाने से आप बैक आ सकते हो, आप डॉक्यूमेंट्स के बाहर आ चुके हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम एक फोल्डर को क्रिएट कैसे करें। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कमांड लगानी है mkdir मेक डायरेक्टरी और लेट्स से स्टार्ट। तो हमने एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर दिया जिसका नाम है स्टार्ट। तो एलएस दबाने से आपको पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है नहीं। तो स्टार्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अगर आप अपने फोल्डर के अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो डायरेक्टरी है वो देख सकते हो कि क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब मान के चलो कि आपको उसे डिलीट करना है। तो ठीक है, तो rm डायरेक्टरी rm dir, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है स्टार्ट। तो rmdir क्या करता है कि आपके उस डायरेक्टरी को डिलीट करता है। अगर मैं ls दबाऊं तो आप देख सकते हो कि डिलीट स्टार्ट डायरेक्टरी जो डिलीट हो चुकी है। तो यही कुछ बेसिक कमांड से अंदर बाहर जाने के लिए, डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए, कुछ फाइल्स को ऐड करने के लिए, कुछ फाइल्स को मॉडिफाई करने के लिए ये सारी डायरेक्टरी यूज होती है। ठीक है, आई होप कि अगर आपको समझ में आ चुका है। तो ये जो बहुत ही बेसिक है यार। लिनक्स मतलब ये ऐसा कुछ फाड़ू तोड़ू इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार लिनक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, लिनक्स के अंदर काफी कमांड्स है। वो तभी होता है जब आप सर्वर्स क्रैकिंग या फिर कोई बड़े बड़े अटैक्स करने वाले हो, तो आपको लिनक्स का कमांड्स आप देने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको यूज होता है। लेकिन हाँ, जैसे आप हैकिंग की दुनिया में आ रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लिनक्स से वाकिफ हो जाओगे। अब लिनक्स के इस टर्मिनल से वाकिफ होने के लिए ये जो क्रैश कोर्स, ये जो बिगिनर्स का क्रैश कोर्स जो मैंने बनाया आपके लिए, वो इतना ज्यादा कुछ आपको नहीं लेके जाएगा, इतना एडवांस नहीं लेके जाएगा। उसके लिए आपको मैन द मिडाई का एक कोर्स लेना पड़ेगा और वो आपको कोर्स 100 रुपीज का है। तो वो कोर्स आप ले सकते हो और उसके अंदर मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है वो सारी टर्मिनल के ऊपर बेस्ड है। उससे आपका टर्मिनल का नॉलेज जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब मैंने आपको क्लियरली आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको कौन से की जो कमांड है वो रिकमेंडेड है और कौन सी कमांड आपको चाहिए। ये चीज लिनक्स बेसिक कमांड्स, ये चीज काफी लोग क्लियर नहीं करते और काफी लोग वही बीच में छोड़ देते हैं। तो ये बात मुझे थोड़ी सी गलत लगती है, इसलिए मैंने ये कमांड्स आपके लिए जरूरी समझा और ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि हम कैसे टूल्स को देख सकते हैं, कि काली लिनक्स के अंदर कितने सारे टूल्स है और कौन से किस टूल को हम कैसे एग्जैक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में इसकी बात करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बढ़ते हैं। ओके।